क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है। मैं बहुत ही कंसाइज करके आपको समझाऊंगी। हेलो गाइस, माय नेम इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ब्राइट वर्ल्ड एकेडमी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो यहाँ पर हमारा जो है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जो है डिस्क्राइब किया गया इस मॉडल में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया गया। जस्ट जो है इसमें ये बताया गया कि जो एटम है, मैं यहाँ पे आपको साथ साथ ड्रॉ करके भी बताती हूँ कि ये हमारे पास है एटम, और हमें पता है कि एटम के अराउंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, एटम के अराउंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन है, हम कहते हैं जी ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई जो है वो मैस होता है। इस इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मैस होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ द पार्टिकल बिहेव करता है, कि ये एक पार्टिकल है बिकॉज उसका कोई ना कोई मैस है, ठीक है। और जिसका कोई ना कोई मैस होता है हम उसको मैटर कहते हैं। ऐसे ही है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव बिहेव करता है, कि इसकी नेचर जो है वो एज अ वेव है। अब हमें नहीं पता एग्जैक्ट, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन पे है, क्योंकि ये जो वेव है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या एज अ वेव नेचर में है, एक मैस के साथ जो है वो एक वेव पाई गई, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने कहा कि जो है वो वेव गाइड करती है इलेक्ट्रॉन को कि उसने कहाँ पर जो है वो लैंड होना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मॉडल था, इसी में यही बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ वेव बिहेव करता है, कि वो वेव की सूरत में जो है वो मूव करता है, और वेव जो है उसको बताती है कि उसने कहाँ पर लैंड होना है। तो जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहता है, तो एक राउंड मूव करता है। तो ऐसा नहीं होता वो बेटा, एक ना ऐसे वेव नेचर में ऐसे मूव करता है, और हम लोग बेटा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का जो है वो पता नहीं लगा सकते, हम एक्यूरेसी नहीं बता सकते। हम जस्ट उसके लिए जो है वो एक वर्ड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम जस्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ अकरिंग, कि कहाँ पर वो लाई करेगा। या तो वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा, उप्स, ठीक है। तो वो या तो वो ये हमारे पास होता है, ठीक है, या तो वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा, यहाँ पर। मतलब हम लोग 100% एश्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वेव नेचर है। तो ये बताया गया था क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। मैस है इलेक्ट्रॉन का हमारे पास, ठीक है, मैस है, और मैस जो है उसके साथ क्या चीज़ प्रेजेंट है, मैंने भी आपको बताया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा है। मैस के साथ एक वेव एसोसिएट है जो कि उसको गाइड करती है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसने कहाँ पर मूव करना है। क्लियर है गाइस। उसके बाद सेकंड चीज़, अब मैस जो है हमें पता है कि क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। मैस क्या होता है, मैटर होता है, तो इसको हम कहते हैं मैटर वेव, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वो अपने ऑर्बिटल्स में मूव करता है। ऑर्बिटल एक स्पेस को आपकी बुक ने उससे तशबीह दी है कि ऑर्बिटल स्पेस होती है। एग्जैक्ट वो स्पेस नहीं होती, वो एक वेव फंक्शन है, कि ऑर्बिटल जो है वो स्पेस में एक जो है वो स्पेस नहीं कह सकते, उसको वेव कहेंगे, कि वो वेव लाइक मूव करता है, ठीक है। वो अगर स्पेस कह भी दें तो वो स्पेस क्या मतलब, स्पेस मतलब कि राउंड मूव करता है, ऐसा नहीं है। वो एक वेव की सूरत में जो है वो मूव करता है, ठीक है, वेव टाइप लाइक। इस तरह जो है इलेक्ट्रॉन या तो वो यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। अब हम लोग ये नहीं कह सकते वो राउंड मूव कर रहा है, राउंड नहीं, बल्कि वो एक ऐसे वेव की नेचर में मूव कर रहा है, और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का हम लोग पता नहीं हम लोग नहीं पता कर सकते। तो यही जो था ये क्वांटम मैकेनिक्स में हमें बताया गया था कि एग्जैक्ट लोकेशन का हम उसकी पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ से एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं। This is the current model used by modern science to describe the structure of atom.
इट इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के जो है प्रिंसिपल में इनकॉर्पोरेट हुआ। एंड ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज अ वेव पार्टिकल एंटिटीज़, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एक वेव नेचर है उसकी, ठीक है, वेव पार्टिकल। पार्टिकल क्यों? बिकॉज ये मैस है, ठीक है, उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। क्लियर है बच्चों? फिर उसके बाद इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट ऑर्बिटल, एग्जैक्ट ऑर्बिट्स, ठीक है, उसके बजाय एग्जैक्ट ऑर्बिट्स के बजाय इट डिफाइन प्रोबेबिलिटी रीजन। मैंने भी आपको बताया कि हम जो है एक गेस कर सकते हैं, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, इसका मतलब होता है चांस ऑफ अकरिंग, कि वो हमें पता नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है, चांस है कि वो यहाँ पर होगा, ठीक है, हमें चांस ही था, हमें एग्जैक्ट उसका नहीं पता था कि जो है वो कहाँ पर होगा, वो आया तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम जस्ट प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए प्रोबेबिलिटी का मतलब यही चीज़ बता रहा है, ठीक है। वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू बी फाउंड, बस इतना सा ही है इस टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।